निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? तो आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन की खेल है। ऑप्शन लिख देता हूँ, 4 3 8 2। बी क्या है? 8 3 4 2। सी क्या है? 3 8 2 4। टी कितना है? तो 3 8 4 2। ठीक है। अब इस चारों में से बोल रहा है कि कौन जो है 4 और 8 दोनों से क्या हो? डिविजिबल हो। डिविजिबल मतलब विभाज्य हो। तो इस चार ऑप्शन में बताइए जो 4 से विभाज्य हो और 8 से विभाज्य हो, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए, अगर हम 4 लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है? 4 से डिविजिबल का रूल कहता है कि पीछे से कोई भी अंक का पीछे से 2 डिजिट उठा लीजिए। जैसे इसका अगर हम 2 डिजिट ले और उसको हम 4 से चेक करें कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इस बड़े नंबर का, बड़े संख्या का पीछे का 2 डिजिट लिए, 2 अंक लिए, उसको 4 से भाग देके देखेंगे। अगर भाग लगेगा तब तो ये भी नंबर भाज होगा, अगर नहीं लगेगा तो ये नंबर भाज नहीं होगा 4 से। तो देखिए नहीं लगेगा क्योंकि 8 बार में तो 2 बार में काट देंगे, लेकिन 2 नहीं लगेगा, तो ये भाज्य नहीं है, मतलब 4 से ये भाज नहीं है। उसी तरह अगर इसका 4 2 अंक ले ले और 4 से भाग दे तो ये एक बार में काट देगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी भाज नहीं लग रहा है। अच्छा, 4 से इसका 2 अंक ले ले, भाज लगाए तो काट देता है कितना बार में? 6 बार में, मतलब कट रहा है 4 से। और इसका अगर हम 4 से लगाए तो क्या होगा? ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी 4 से भाज नहीं है, सिर्फ ये 4 से कट रहा है ना। यहाँ 24 है, तो ये अंक क्या है कि इस अंक का पीछे का 2 अंक 4 से 6 बार में कट रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन फुलफिल होता है। अब 8 से भाज्य का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? 8 से लगाने के लिए डिविजिबल रूल कि किसी भी अंक का, संख्या का पीछे से 3 अंक, तो 3 अंक लिए, अब उसको 8 से भाग दीजिए, अगर वो लग जाएगा तब तो वो लगेगा। तो 8 से एक बार में, फिर ये 3 बार में लग रहा है, मतलब ये 8 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसके लिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रश्न था डिविजिबिलिटी रूल पे, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बन जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये इसका सोल्यूशन था ऑप्शन सी, राइट। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक के संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंक संख्या बोल रहा है, तो 2 अंक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से, और 10 से लेकर कहाँ तक जाता है? 2 अंक की संख्या 99 तक जाता है। अब यहाँ से बोला कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक की संख्या ज्ञात, मतलब अब 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है कि 2 और कितना से 4 से विभाज्य हो? तो 2 से भी विभाज्य बोल रहा है और 4 से भी विभाज्य बोल रहा है। ठीक है, 4 से भी विभाज्य हो। तो देखिए, इसके आगे चलेंगे, 11 12 12 2 से भी है और 4 से भी है, तो हमारा एक सिलेक्ट हुआ 12 13 14 14 होगा, 2 से होगा लेकिन 4 से नहीं होगा, 15 16 16 2 से भी होगा 4 से भी होगा, तो 16, मतलब एक गैप बन रहा है कितना? +4 का, तो यहाँ भी हम +4 लगा देते, कितना हो जाएगा? 20। तो ऐसे करते करते हमारा, और इधर अब कुछ इधर का सीरीज निकालिए, अब कुछ इधर का देखते हैं, तो इधर का 4 से कौन भाज लगेगा? तो इधर का लगेगा 90 99 98 लगेगा, 98 लग जाएगा, 98 लगेगा, 98। देखिए 2 से भाग लग जाएगा लेकिन 4 से नहीं लगेगा, 4 से अगर लगाओगे 98 में तो एक बार में 2 बार में लगेगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या? 1 और 8 बच जाएगा, तो नहीं लगेगा। तो हमको कौन लगाना होगा? 96। 96 क्या होगा? आप देखोगे 2 से भी भाग लग रहा है 4 और 16 बार में, और 96 हमारा 4 से भी भाग लग रहा है 2 बार में, और एक 16 4 बार में लग रहा है, इसलिए हमारा 2 अंक का जो हाईएस्ट नंबर है वो 96 है, जो 2 से भी लगेगा 4 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ये एक सीरीज तैयार हो गया एपी। तो इसमें ए हमारा कितना हो गया? 12, डी क्या हो गया? 16 माइनस 12 करेंगे तो 4, और ए एन क्या हो गया? 96। हमको पूछ रहा है क्या? एन का मान पूछ रहा है कि कितने 2 और 4 से डिविजिबल होने वाली कितनी संख्या है, तो निकाल देंगे हम लोग। फॉर्मूला पर ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह कितना रख देंगे? 96, और ए की जगह क्या रख देंगे? 12, और एन माइनस 1, और डी कितने रख देंगे? 4। तो ये 96 माइनस 12, 12 को इधर भेज दिए, और ये बचा एन माइनस 1 गुना में 4। तो इसको जब घटाएंगे कितना बचेगा? 4 और 8 बराबर में एन माइनस 1 गुना में 4। अब 4 से इसको काट देंगे कितना? 2 और 1 21 बार में, तो एन माइनस 1, और 1 को इधर भेजिए तो एन बराबर कितना होगा? 22। तो 22 ऐसी संख्या है जो क्या होगा? 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। 2 अंकों की संख्या 22 ऐसी संख्या जो 2 और 4 से दोनों से भाज्य होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न है, और एपी मैं यहाँ क्वेश्चन आपको सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ फुल, क्योंकि आप देख सको कि किस क्वेश्चन को कौन सा फॉर्मूला से लग रहा है। जो 10th लेवल का एग्जाम हम लोग बोलते हैं, ग्रुप डी 10th लेवल का एग्जाम है, तो यही है क्वेश्चन। 10th लेवल का ही जो आप बुक में सिलेबस पढ़ते हो उसी से पूछता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते क्वेश्चन को यहाँ पर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि x और y संख्या को दिया हुआ है 115xy, यदि x और y संख्या 115xy के ऐसे 2 अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है। अच्छा,
इसका कुछ मान होगा एक्स वाई का कुछ वैल्यू रखने पे, ये बोल रहा है कि ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 90 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको x का मान और y का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए क्या है, 90 को हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 90 का तो नहीं पढ़े, तो लेकिन इसको तोड़ेंगे अभाज्य सह अभाज्य संख्या में, तो 9 और 10 आएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में एचसीएफ क्या होना चाहिए, अगर ऐसा नंबर को तोड़ते हैं तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए, तभी वैलिड होगा। ठीक है, तो 9 और 10 को ले सकते हैं। अगर 9 से ये संख्या विभाज्य है और 10 से ये संख्या विभाज्य है, तो वो 90 से भी विभाज्य हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए, अगर हम 115xy को हम करते हैं 9 गुना 10 से भाग, तो देखिए 10 से भाग होने के लिए क्या है, सिंपल 10 से भाग होने का डिविजिबिलिटी रूल में बोलता है कि जो कोई भी संख्या उसके यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई स्थान पर उसका मान क्या हो, 0 हो। क्या हो मान, 0। तो y के लिए हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो y का हमारा मिल गया क्या, 0। एक तो हो गया खत्म, 10 वाला खत्म हो गया कहानी। 10 से हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया y का। अब 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने का क्या है, देखिए बोलता है कि 9 से कोई भी संख्या तभी डिविजिबल है जब संख्या में जो अंक यूज हुआ है उस अंक का सम अगर 9 से भाज्य हो जाए। तो देखिए 5, 6, 7, हमको अगर x का मान यहाँ पर 2 रहता तो 7, 8, 9 कट जाता ये। तो इसका मतलब x के लिए हम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो संख्या हमारा 10 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, जिससे हमारा वैल्यू x का मान 2 निकला, y का मान 0 निकला। समझ गए इतना प्रश्न। और आगे क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई का मान आपको क्या करना है, तो x कितना है 2, y कितना है 0, तो कितना मान आ गया, 2 आ गया। तो यही आपका आंसर था, ऑप्शन बी राइट था। ठीक।